Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. सो गाइस आज का जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलरली हम बॉयज़ के लिए बना रहे हैं बिकॉज 80-20 सब लोग जानते हैं जिसकी वजह से काफ़ी मेल नर्सेस को प्रॉब्लम हो रही है बट आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशन और एक ऐसा पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है जो आपको जेन्युइनली बताएगा कि एज अ मेल नर्स वो अभी क्या अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, उनके क्या प्लान्स हैं। सो गाइज ये हर उस लड़के के लिए जो सोचता है कि नर्सिंग में करियर नहीं है और क्यों ना मैं कुछ और ही करूं। तो आप लोगों के लिए मैं एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल लेके आई हूँ कि जेन्युइनली जो आपको अपने बारे में बताएंगे। सो हिज नेम इज़ मुकुल। हेलो मुकुल। हेलो मैम। सो आप कैसे हैं? जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो मुकुल आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, पहले आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हो और आप कैसे, क्या जर्नी क्या है आपकी? जी, मेरा पूरा नाम मुकुल नरवाल है। बेसिकली मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जर्नी तो मैम बस बेसिक जैसे सभी स्टूडेंट्स की होती है कि अपना किसी एक नर्सिंग हॉस्पिटल में मैंने एडमिशन ले लिया था और फिर मैं उसके वहीं पीछे से। की हिस्ट्री क्या रही? बिकॉज बॉयज़, वो भी हरियाणा में जहाँ पर बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नेचर के होने की होते हैं और फैमिली में ज़्यादातर वो लड़के बॉक्सिंग में या फिर स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में। पसंद करते हैं। सो आपको, आप इसके पीछे बताइए कि हरियाणा के होने के बावजूद आपका नर्सिंग में कैसे करियर आगे परस्यू किया आपने? मैम थोड़ा ये चीज़ भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस थे मेरे फ्यूचर को लेके। ओके, पेरेंट्स। तो उन्हें ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स में जैसे ज़्यादा अच्छा करियर है नहीं। या तो अपना जितना अगर स्टडी सिक्योर, वाइज। आपको जी आपके जी। पेरेंट्स को था, हर माँ बाप को होता है कि उनका बच्चा थोड़ा सिक्योर रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का डिसीजन ये रहा है। जी बिल्कुल। ओके ओके, सो आगे कैसे फिर आपने परस्यू किया? फिर मैम जैसे आगे जैसे कि जैसे मतलब नर्सिंग होती गई तो हमें हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिलता गया। तो जैसे पहले तो उसमें कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट था नहीं मेरा। पर जैसे हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिला तो वहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर से ज़्यादा जो है पेशेंट हमारे साथ टाइम स्पेंड स्पेंड कर करते रहा हैं। है, एग्जैक्टली। तो जैसे ही हम बेसिक ट्रीटमेंट भी देते हैं पेशेंट को या उन्हें नॉर्मल एजुकेट भी करते हैं, अगर हम उनसे प्यार से बात भी करते हैं तो काफ़ी मतलब उसी सेम बिहेवियर से हमें, सेटिस्फैक्शन हाँ, मिलता है। हमें ट्रीट करते हैं। तो वो जो बिहेवियर होता है ना वो मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब काफ़ी चीज़ मिलती है उससे। तो जो आपके नर्सिंग के डेज थे, क्या कभी आपने बैकलैश फील किया हो या फिर आपको ऐसा लगा कि मैंने एक गलत ऑप्शन पिक कर लिया, मुझे नर्सिंग नहीं करनी चाहिए थी? कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में एज अ बॉय जो आपको +2 मेडिकल का कैंडिडेट देख रहा है, क्योंकि आपने +2 मेडिकल से किया, राइट? कोई ऐसा बच्चा जो +2 में मेडिकल में है और वो फंसा हुआ है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ऐसा कोई पॉइंट आपके दिमाग में नर्सिंग के दौरान आया हो कि मैंने गलत पिक कर लिया करियर? जी मैम, जैसे जैसे मैं आपको अपने इनिशियल डेज़ के बारे में बताऊं कि जैसे जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे तो उस टाइम पे पीयर प्रेशर ज़्यादा था कि लड़के हो गए कैसे, नर्सिंग मतलब का है, नर्सिंग अपना प्रोफेशन तो वो चूज आपने कर फेस लिया। तो किया है। जी जी। तो आप उससे कैसे उभरे? आपके माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? कुछ नहीं था मैम, जैसे जो मेरे रियल फ्रेंड्स से थे वो जिन्होंने बात समझनी थी वो बात समझ गए, और जिन्हें बस मजाक उड़ाना था मैंने उनको पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं जो आपका मज़ाक उड़ा सकते हैं। वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? वो भी मैम मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, हालांकि मेरा इतना कांटेक्ट रहता नहीं है उनसे अभी। हाँ पर ठीक है, मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छा ही करे। दैट्स रियली नाइस। तो अब आपका जो आगे का नर्सिंग का जर्नी था दैट वाज़ ऑल गुड, राइट? राइट अब मैम। आप ये बताइए, सो गाइस पर्टिकुलरली इनका जो ग्रेजुएशन का ईयर, आप सुनो पहले, आपका ग्रेजुएशन पासिंग ईयर कौन-सा है? 2023। 2023। सिर्फ अभी इनको लगभग 2 से ढाई साल हुए हैं अपनी नर्सिंग कंप्लीट किए और अब करंटली ही इज़ गोइंग टू फ्लाई टू न्यूजीलैंड। तो आप ये बताओ कि आपकी जो ये जर्नी थी एक्सपीरियंस की, ये कैसी रही? आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपका क्या ऑप्शन था? मैम जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरी। इसमें मैम कई बार जैसे सेल्फ डाउट भी आया कि जैसे मैं अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में सर्च कर रहा था तो कभी वैकेंसी ख़त्म हो रही है, कभी किसी में पता चल रहा है कि अब ये टेस्ट ऐड ऑन हो गया है, तो काफ़ी जगह पे सेल्फ डाउट भी आया। पर जो मतलब मेन चीज़ थी वो थी कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो ओके वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैम ग्रोथ के लिए, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे जाना है तो ओके, कंसिस्टेंसी और मत पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिलियंट। तो मतलब जो लोग इस बात को समझने में सालों साल लगा देते हैं, आपने वो ढाई साल के पीरियड के अंदर अपना ओईटी, अपना सीबीटी, ये सारे एग्जाम्स आपने पास कर लिए। तो इस ओईटी को पास करने के लिए आपकी क्या मोटिवेशन, पहले तो आप बता दो कौन सी कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हैं मैम अभी मैं राइट नाउ न्यूजीलैंड के लिए और ट्राई वो कर रहा हूँ। ड्रीम आपका क्यों बना, वो कंट्री क्यों पिक किया आपने? क्योंकि मैम जैसे मैं क्रिकेट काफ़ी देखता था ओह, तो ओके। उसमें जो विराट कोहली की भी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो ओके मैम न्यूजीलैंड ही है। ओके, मुझे भी बहुत पसंद है न्यूजीलैंड। खैर मैं ऑस्ट्रेलिया की पाथवे में हूँ, बट डेफिनेटली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस दोनों जगह वैलिड है। राइट। न्यूजीलैंड का चलता है आपका ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया का चलता है न्यूजीलैंड में, तो वो दोनों ही सेम ही रहते हैं।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड आपने बिकॉज़ ऑफ विराट कोहली पिक किया। तो राइट। वो ओईटी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे आपने ओईटी पास किया? क्या मेहनत करी आपने? मैम ओईटी मैम काफ़ी ही ज़्यादा मतलब अलग एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि ओके, मतलब एकदम से नर्सिंग प्रोफेशन से चीज़ हट के अगर आप एक लैंग्वेज एग्ज़ैक्टली। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो मतलब काफ़ी ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। हालांकि वो भी काफ़ी इजी था, मतलब प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर टाइम के या साथ। तो आपको वो सही लगा। जी जी। एंड अबाउट योर सीबीटी वो भी आपको सही खुद सेल्फ स्टडी वगैरह अच्छे से कर हो गया। हाँ यस मैम। सो गाइस जस्ट इमेजिन कीजिए जो लड़के यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ये सोचने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं कि लड़कों को सीटी नहीं है। तो आपका 80-20 को लेके क्या कहना है? मैम 80-20 रेशियो तो मैम जैसे काफ़ी स्टार्टिंग से था, इसलिए मैंने 2000 अपने। लगभग 19 और 20 के बाद राइट। स्टार्ट हो चुका है वंस नॉट सेट वॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो आपका क्या कहना है इसको लेके? तो मैम जैसे मैं तो अपने कॉलेज टाइम पे ये चीज़ सोच ली थी कि यहाँ पे इतना स्कोप है नहीं, और जैसे मुझे पता है कि मैं कितना ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतना मतलब ऐसे उस चीज़ के लिए टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट भी करना नहीं किया। सही नहीं समझा। तो आपकी फैमिली एब्सोल्युटली। भी कहीं न कहीं सपोर्ट करती होगी इस चीज़ को लेके, राइट? हाँ कि राइट आप मैम। जाओ, आगे बढ़ो। तो डेफ़िनिटली तो कहीं न कहीं आपको भी लगता है कि 80-20 गलत है या सही है? नहीं मैम, गलत तो है ही बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या क्या बोलना चाहते हैं जो भी हमें देख रहे हैं? कोई भी ऐसा पर्सन जाए शायद किसी के पास अथॉरिटी हो इस चीज़ के बारे में बोलने की या फिर हमें सपोर्ट करने की, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? मैम जैसे इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो हमारी आने वाली जनरेशन ही है जो यस, नर्सिस प्रोफेशन के लिए जाएगी। तो उसमें जैसे क्या है, अब इसमें मैम एक टाइप से जेंडर बेस हो जाता है, जो नर्सिंग है वो पूरा ही फीमेल डोमिनेटिंग सेक्टर है। तो उसमें अगर बॉयज़ को भी इक्वल वो प्रोपोर्शन मिलता है तो मतलब हमें अपनी जो होम कंट्री है वो छोड़ के कहीं और जाने की ज़्यादा ज़रूरत नीड नहीं नहीं पड़ेगी। रहेगी। एग्ज़ैक्टली। तो फिर भी आपने इस ड्रॉबैक को, ये जो 80-20 का रेशियो है, इससे फ़ाइट करके आपने अपनी लाइफ़ के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया और आप आगे बढ़े। तो जो भी लड़के डिप्रेस्ड हैं और जो लड़कों की एज बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ 80-20 वो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो एज़ अ बॉय? आम, बस ये देखिए। इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 80-20 से जूझ रहे हैं और वो बहुत डिप्रेस्ड हैं एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड एज़ अ बॉय बिकॉज़ एज़ अ गर्ल मेरे मेरा दिमाग का जो कंसेप्ट है मे बी मैसेज देने का तरीका वो अलग हो सकता है। बट एज़ अ बॉय आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहते हैं? मैम एज अ बॉय तो मैम मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पहली बात है मतलब अपने ऊपर भरोसा रखिए, मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी कंडीशन आए, कभी भी सेल्फ डाउट मत करिए। ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती है पर आपके फेवर में चीज़ें ज़रूर आएगी, एक ना एक दिन चीज़ आपके फेवर में ज़रूर आएगी। और लूप होल जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो बस ट्राई करना मत छोड़ो। और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं मैम, मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आपके लिए बाहर का ही ऑप्शन है बिल्कुल, वो बिल्कुल। सूटेबल रहे। बिल्कुल। तो अपने फैमिली कंडीशंस को देख के काफ़ी चीज़ें को मतलब मद्देनज़र मतलब रखते आपको हुए फिर आगे समझदार बढ़िए। रहना है, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, आप अपना वक़्त ज़ाया ना करें। बेस्ट डिसीज़न आपके फैमिली के हिसाब से, आपके हिसाब से उस बेस्ट डिसीज़न को लेके उसे अकम्प्लिश कीजिए, राइट? एग्जैक्टली। सो गाइज़ आई होप आपको इनकी जर्नी काफ़ी पसंद, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसी आपकी पूरी लाइफ़ में सबसे डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग योर नर्सिंग जर्नी, जो बहुत ही मुश्किल रहा हो? मैम नर्सिंग जर्नी का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये था, जैसे काफ़ी नॉर्मल है ये, काफ़ी बच्चों को मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स इसको फेस करता है, मतलब या फिर हर कोई करता है कि लास्ट ईयर तक आते आते उनका जो फ्रेंड सर्कल है जो उन्हें मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट करता था, हर टाइम उनके साथ रहता था, उनका जो सपोर्ट है जो साथ है वो उनका छूटता जाता है। तो जो एक अकेला इंडिविजुअल है वो काफ़ी अकेला होता जाता है। तो वो टाइम उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ना अपने एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उस टाइम पे, और ना वो अपने एग्ज़ाम वगैरह को वो चीज़ बिल्कुल। सेक्रीफाइस कर सकता है सो किसी भी बोलने चीज़ का को मतलब लेके। यही है कि जब भी हम पढ़ाई में हैं, कॉलेज डेज़ में हैं, तो फ्रेंड सर्कल जा रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं, बट कुछ लोगों को शायद बुरा बिल्कुल। लगता है कि हमारे फ्रेंड्स छूट रहे हैं बिकॉज़ ऑफ आवर हैबिट, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आई थिंक इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, नहीं नहीं। क्योंकि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो ऑटोमैटिकली आपको कॉल्स आने लग जाते हैं कि भाई कैसे बिल्कुल। किया? मुझे बता कैसे किया? सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड रियली गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जो भी लड़के हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेल नर्स है, आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। मुकुल 2023 का पास आउट, और आप इसे एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि उसने अपना टाइम वेस्ट ना कर कर अपना आगे बढ़ा और अपना ड्रीम कम ट्रू कर रहा है वो। सो जितने भी बॉयज़ हैं उन सबको हम यही रिकमेंड करते हैं कि भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो, जो सही लगता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो आप कीजिए। राइट मुकुल, एनी राइट लास्ट मैम। मैसेज?
लास्ट मैसेज, हाँ मैम, बस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि मतलब आपके साथ वाला है आपका साथ भी छोड़ देंगे। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था कि हम 3-4 स्टूडेंट थे, मतलब फ्रेंड्स थे, तो हम साथ में बाहर की वो प्लानिंग कर रहे प्लान थे। बाहर का, ओके। लेकिन जैसे जैसे मतलब रूमर्स फैलते गए कि कभी वैकेंसी नहीं है, कभी ये चीज़ है, कभी वो चीज़ है, तो बीच बीच में बैकअप, वो छोड़ते गए वो वो छोड़ना प्लान्स। नहीं है। वो छोड़ना नहीं है, वो काफ़ी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें लगे ही लगे रहो। ही रहो। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूब चैनल्स भी बनते रहते हैं जो हर दिन अपडेट देते रहते हैं। हम्म। उस अपडेट का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं हम्म। है, फिर भी बच्चे उन अपडेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जिस कंट्री को पिक किया है, चाहे इंडिया क्यों ना पिक किया हो, हम्म। लगे रहो बस, उसको छोड़ना नहीं है अंत तक जब तक हो नहीं जाता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज जस्ट लेट अस नो।